हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस 2019 क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है उसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। अगर आपने उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आए तो फिर आप फेल माने जाते हैं। मतलब आपके अराउंड 33% क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तभी आप उसमें क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते भी हैं कि लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस का, वो 2019 में हुआ था। तो मैं आपसे इस वीडियो में एनवीएस 2019 के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह से एनवीएस 2018 के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगी। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग वीडियोस में पिछले सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, उनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी वन बाय वन। तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें स्टूडेंट्स। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको प्रीवियस ईयर की एक एक क्वेश्चन की अपडेट मिलती रहे और आप मेरे साथ मिलकर तैयारी कर सकें। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टूडेंट शुरू करती हूँ आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी जो एनवीएस 2019 में जनरल इंग्लिश के अंदर पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, फादर टोल्ड हिज चिल्ड्रन दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे एंड लीव हिम अलोन फॉर सम टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन, यहाँ पे टोल्ड को कन्वर्ट कर दिया है सेड के अंदर, फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होगा। जब फादर कह रहा है चिल्ड्रन से तो ही की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। प्रेजेंट की बात हो रही है और डिड नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। तो आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ दैम की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू। देखिए, रूल्स आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव के। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली ना जाकर आप लोगों को जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर करवाती चलूँगी। एंड ऑर्डर्ड देम, यहाँ पर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। टू गो अवे एंड लीव हिम अलोन, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लीव मी अलोन हो जाएगा, क्योंकि फादर बोल रहा है बेटे से, तो क्या हो जाएगा, एंड लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर ये सारी कंडीशंस बन पा रही हैं। तो फर्स्ट वाले में आई डिड नॉट, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट आ चुका है, हमें हमारा आना चाहिए आई डू नॉट। सेकेंड भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एम दिया है। थर्ड देखिए, आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे एंड लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडस वैली, देखिए फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप ये ध्यान देखिएगा कि जो भी मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपको एक मोटा मोटा आइडिया ये हो जाएगा कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक को हमें टाइम देना है, कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस का लेवल है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। नॉर्मली, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडस वैली इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन बट द रिवर डैश इज वेरी मडी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ऑप्शंस में दिया है हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ एंड वन सेल्फ। और आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है। तो रिवर कैसी हो जाएगी, रिवर कोई रिवर एक निर्जीव है, सजीव तो है नहीं, तो यहाँ पर हर सेल्फ और हिम सेल्फ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वन सेल्फ भी नहीं आता, तो ऑप्शन इज itself. The natural beauty of Indus Valley is beyond description, but the river itself is very muddy. क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंडस वैली की बात हो रही है। ठीक है, इंडस वैली इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन बट द रिवर की बात हो रही है। रिवर कैसी है वहाँ पर, रिवर itself is very muddy। तो ये सेकंड ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इजी था। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वर्ड और फ्रेज का क्वेश्चन है। बताना है कि इसमें कौन सा जो अंडरलाइन वर्ड है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। वंस आई सॉ 5 टाउन्समैन, जब मैंने देखा 5 टाउन्समैन को गेटिंग टू होल्ड ऑफ अ पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, एंड टीयरिंग एट हिम लाइक अ पैक ऑफ डॉग्स। ओके,
तो वंस आई सॉ यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 5 टाउन्समैन को देखा। गेटिंग टू होल्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरफ बात कर रहे हैं गेटिंग टू होल्ड की और दूसरी तरफ बोले टीयरिंग एट हिम लाइक अ पैक ऑफ डॉग्स। और पैक ऑफ डॉग्स कैसे होते हैं? पैक ऑफ डॉग्स शांत स्वभाव में तो नहीं हो सकते, और एक तरफ हम गेटिंग टू होल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि गेटिंग टू होल्ड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दिस इज वन द डैश रूम इन दिस होटल। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन सी लाइन है, दिस इज वन, यहाँ पर रूम के बारे में बात हो रही है। दिस इज वन, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। दिस इज वन द नाइसेस्ट रूम इन दिस होटल, तो नाइसेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिस इज वन द नाइसेस्ट रूम इन दिस होटल। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट ऑप्शन इज नॉट एंटोनियम ऑफ प्रीफिक्स यूएन। यूएन देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो यूएन वर्ड है उससे कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि प्रीफिक्स नहीं बना रहा है। तो अनमेजर्ड, बिल्कुल ये सही बात है, अनमेजर्ड वर्ड होता है, अनफैमिलियर वर्ड भी होता है, अनडिसाइडेड भी होता है, बट अंडर हैंड कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पर ये अन जो है ये अंडर बन रहा है, अन नहीं है, यहाँ पे ये अंडर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर अंडर हैंड यूएन से, ये यूएन तो है ही नहीं, यहाँ पर जो UNDER ये पूरा अपने आप में एक वर्ड बन रहा है, खाली यूएन का यूज़ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। आई मीन टू से कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि अंडर हैंड एक वर्ड होता है, लेकिन वो यूएन प्रीफिक्स से नहीं बन रहा है, यहाँ पर अंडर वर्ड बन रहा है। जबकि अगर हम बात करें अनमेजर्ड की, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है आपके पास में, यूएन है, और आगे मेजर्ड आपके पास में एक वर्ड है। यहाँ पर यूएन प्रीफिक्स है, फैमिलियर आपके पास में एक वर्ड है, यहाँ पर यूएन एक प्रीफिक्स है और डिसाइडेड आपके पास में एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूएन की, तो ये क्या है, यूएन नहीं बन रहा प्रीफिक्स, और ये अंडर अलग बन रहा है और हैंड एक अलग वर्ड है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। सबसे पहला हमें दिया है कौन सा वर्ड यहाँ पे हमें बताना है कि गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखा है कॉशियस, कॉशियस बिल्कुल राइट वर्ड है। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान, कॉशियस मीनिंग होता है सावधान। कॉन्स्पीशियस, कॉन्स्पीशियस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कॉन्स्पीशियस मीनिंग होता है विशिष्ट, कॉन्स्पीशियस मीनिंग होता है विशिष्ट। कॉन्सियस मतलब होता है सचेत, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे गलत होगा। कॉन्सियस, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। देखिए साइंशियस होता है, इसकी स्पेलिंग होती है CONSCIENTIOUS। इसका मतलब ये गलत लिखा है, और इसका मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी। आगे बढ़ते हैं। 7th में कहा गया है देयर हाउस इज़ अंडर रिपेयर, दे डैश विद अस नाउ डेज। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, देयर हाउस इज़ अंडर रिपेयर, उसका जो हाउस है वो अंडर रिपेयर चल रहा है। तो दे डैश विद अस नाउ डेज, प्रेजेंट में आएगा दे आर लिविंग विद अस नाउ डेज। तो यहाँ पर हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन में देखिए, आई डोंट लाइक द पैटर्न ऑफ द ड्रेस यू हैव मेड फॉर मी, ईशा सेड टू मी। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया है। तो ईशा ने मुझसे क्या कहा, ईशा टोल्ड मी दैट, ईशा ने मुझसे कहा। शी, यहाँ पे आई की जगह पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है, और डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। ईशा टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक द पैटर्न ऑफ द ड्रेस, यू की जगह पे आ जाएगा आई हैड मेड फॉर हर, मी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हर आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शी डिड नॉट,
फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई डोंट दिया है। शी डिड नॉट लाइक द पैटर्न ऑफ ड्रेस यू हैव मेड फॉर मी, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैव किस में कन्वर्ट होगा, हेड में, और आई किस में कन्वर्ट होगा, यू कन्वर्ट होगा आई में, तो ये भी गलत हो गया। शी डिड नॉट लाइक द पैटर्न ऑफ द ड्रेस यू, यहाँ पर हैव तो कन्वर्ट हो गया हेड में, बट यू की जगह पर भी तो आई आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। शी डिड नॉट लाइक द पैटर्न ऑफ द ड्रेस आई हैड मेड फॉर हर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल पता हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पता हैं, आपको टेंसेज आते हैं, थोड़ा सा आप सिनोनियम एंटोनियम्स के बारे में जानते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ईजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे रूल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। विच वन इज करेक्ट पैसिव, देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया है। द लैंड ऑनर्स अलाउड द पीजेंट्स ओनली अ फ्यू वीक्स टू सिंपली पैक एंड लीव द लैंड। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अलाउड को चेंज कर दिया जाएगा वॉज या वर्ब में। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ऑनर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ, द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ऑनर्स। पीजेंट्स पहले आ जाएगा, यहाँ पे पीजेंट्स पहले आ जाएगा कि द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ऑनर्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है हमें, तो द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ऑनर्स। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही ये चीज़ दी हुई है कि द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ऑनर्स only a few weeks to simply pack and leave the land। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर बी और सी में देख लीजिए, यहाँ पर दिया द लैंड ऑनर्स वर अलाउड बाय द पीजेंट, ये तो उल्टा ही हो गया, तो ये तो गलत ही हो गया। और ओनली अ फ्यू वीक्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द पीजेंट्स वर अलाउड बाय द लैंड ओनर्स ओनली अ फ्यू वीक्स टू सिंपली पैक एंड लीव द लैंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। तो बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कौन सा वर्ड, प्रिफरेबल दिया है, तो प्रिफरेबल की राइट स्पेलिंग जो होती है प्रीफरेबल, PREFERABLE। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और प्रिफरेबल का मतलब क्या होता है, प्रिफरेबल मतलब होता है बेहतर, प्रिफरेबल मतलब होता है बेहतर हिंदी में, और उसकी राइट स्पेलिंग है PREFERABLE। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके 2019 जनरल इंग्लिश के एग्जाम्स में जो पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस। इसी तरह से 2019 में हर एक सब्जेक्ट्स में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाकर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से हम 2018, 17, 16 सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप हमसे जुड़े रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं, बेकार लगी हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो आपसे जुड़े रहने का हमारा भी मन करता है। तो स्टूडेंट्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।